अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मालेगांव तबलीगी इज्तिमा के मुतालिक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मालेगांव बफारतीपुरा में एक 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा मुनाकिद होने वाला था। उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से इस तबलीगी इज्तिमा को पिंडाल में नहीं बल्कि एक मस्जिद में मुंतकिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र के जो तबलीगी इज्तिमा है वो 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा इस वक्त मुनाकिद हो रहे हैं। मरकज़ निज़ामुद्दीन के मशवरे से बात मशवरे में आई थी, इसलिए 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा हो रहे हैं। एक ज़िला में 2-2 बल्कि 4-4, 5-5 भी तबलीगी इज्तिमात हो रहे हैं। मालेगांव का बफारतीपुरा का ये तबलीगी इज्तिमा 2 रोज़ा था, यानी 27-28 तारीख को। आज इस तबलीगी इज्तिमा की वहाँ दुआ होने वाली थी। हज़ारों की तादाद में लोग इस तबलीगी इज्तिमा गाह पहुँचने वाले थे, और बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग इस इज्तिमा गाह पहुँच भी चुके थे। लेकिन बारिश की वजह से आप अपनी स्क्रीन पर देख ले सकते हैं किस तरीके से क्या माहौल बन चुका। ये पिंडाल था, देखिए पहले पिंडाल को किस तरीके से हवा और बारिश की वजह से कैसा मुंतकिल हो गया। तो बहरहाल ये तबलीगी इज्तिमा कैंसिल तो नहीं हुआ है, बल्कि ये जो है मस्जिद मालेगांव में है, तो उस मस्जिद में इस तबलीगी इज्तिमा को मुंतकिल कर दिया गया है। उर्वैद मस्जिद में मुंतकिल किया गया है। वहीं पर इस तबलीगी इज्तिमा की बराबर माशाल्लाह नशिस्तें इस वक्त चल रही हैं और चलती भी रहेंगी, और बाद नमाज मगरिब इस तबलीगी इज्तिमा की आखिरी नशिस्त होगी। फिर तवील दुआ के साथ इस तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम होगा। इस तबलीगी इज्तिमा में बहुत मेहनतें की गई थी। नौजवानों ने दिन रात मेहनतें करके इस तबलीगी इज्तिमा को एक पिंडाल लगाया, ज़मीन को हमवारी की, सारी चीज़ें, वज़ू खाने, गुस्ल खाने अभी आपने देखा कि कैसे पूरे के पूरे ख़त्म हो गए हवा की वजह से। बहरहाल इसके अंदर भी अल्लाह की क्या मसलियत थी वो अल्लाह ही को ज़्यादा मालूम है। अल्लाह जो कुछ करते हैं बहरहाल उसके अंदर में बेहतर ही होता है, अच्छा ही होता है। हमको अगरचे वो नज़र नुकसान दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह किसी मसलियत के तहत ज़रूर फ़ायदेमंद चीज़ें करता है। तो मालेगांव का ये जो है तबलीगी इज्तिमा, इस तबलीगी इज्तिमा से काफ़ी तादाद में लोग अल्लाह के रास्ते में भी निकलने वाले हैं, और निकलना भी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में जब इंसान निकलता है, वहाँ जब कुरान के हल्के लगते हैं और तालीम के हल्के लगते हैं, तो वहाँ उन हल्कों के ज़रिए से इंसान का बड़ा फ़ायदा होता है। इंसान जो है कोई भी उम्र हो, कितनी भी उम्र हो चुकी हो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो माशाअल्लाह रोज़ा, नमाज और बाकी दीन की ख़ास अहम बातें वहाँ जा कर के सुन लेता है। नाज़रीन, इसी तरीके से उलमा कराम की एक मजलिस जो है मुनाकिद हुई। आज मंगल का दिन है, तो सुबह 10 बजे से मुस्तफ़ा मस्जिद में जो छोटा कब्रिस्तान है उस मस्जिद में जो है उलमा कराम की एक मजलिस मुनाकिद हुई। काफ़ी तादाद में उलमा कराम ने भी शिरकत की है। खैर, पिंडाल जो है इज्तिमा गाह जो पिंडाल बना था वहाँ पर तो तबलीगी इज्तिमा ये ना हो सका, लेकिन मस्जिद के अंदर में मुंतकिल कर दिया है। वहाँ पर लोग जा रहे हैं और उन तबलीगी इज्तिमात की नशिस्तों में शामिल हो रहे हैं और उलमा कराम के बयानात को सुन रहे हैं, उनके ज़रिए से बड़ा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इस इज्तिमा को कबूल फरमाए। जिन हज़रात ने मेहनतें की हैं वो सोच रहे हैं कि हमारी मेहनतें ज़ाय हो गई बारिश की वजह से, तेज़ हवा की वजह से, लिहाजा याद रखो कि उनकी मेहनतें ज़ाय नहीं हुई हैं। देखो भाई, मेहनत करना अपना काम है और जो है उस पर अजर सवाब देना अल्लाह का काम है। जो मेहनतें हमारी करने की थी उन लोगों ने, मुसलमानों ने वो मेहनतें कर ली। मेहनतों में कोई कोताही, कोई कमी, कोई बेशी कुछ भी नहीं रखी, बल्कि पूरी तरीके से मेहनतें कर लिए थे, और उसके बाद में अल्लाह की जो मर्जी थी बहरहाल वही हुआ जो अल्लाह चाहता था। उस पर इनको ज़रूर अजर सवाब मिलेगा। इसी तरीके से जो इस वक्त सूबे महाराष्ट्र में और बाज़ इलाकों में तबलीगी इज्तिमात हो रहे हैं, आप हज़रात से दुआ है, दुआ करें अल्लाह ताला सारे इज्तिमात को कबूल फरमाए। मुसलमानों को एक जगह जमा होना और जो है उनका उठना बैठना अल्लाह कबूल फरमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। नाज़रीन, जो खबरें मुझे मिली थी वो मैंने आप तक शेयर कर दी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।